हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम लोग बेसिक पीएलसी लेडर लॉजिक बनाना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। और आज के एग्जांपल में हमको एक लेडर लॉजिक बनाना है ताकि हम एक इंडक्शन मोटर को एक ही डायरेक्शन में रन कर सके और स्टॉप कर सके विद द हेल्प ऑफ टू पुश बटन, एक स्टार्ट का पुश बटन और एक ऑफ का पुश बटन। और उसमें एक टाइमर सर्किट ऐड करना है कि जब भी हम ऑन पुश बटन प्रेस करें तो 30 सेकंड के डिले के बाद मोटर स्टार्ट हो, और जब भी हम स्टॉप पुश बटन प्रेस करें तो मोटर 30 सेकंड के डिले के बाद स्टॉप हो। तो इसमें हमारा ऑफ डिले टाइमर एंड ऑन डिले टाइमर का कंसेप्ट यूज किया जाएगा। तो चलिए हम लोग लॉजिक बना के देखते हैं। अब इस टाइमिंग डायग्राम से आप समझ सकते हो कि हमको एक्चुअल में लॉजिक किस तरीके से बनाना है। तो यहाँ पे आप देखिए कि हमने यहाँ पे स्टार्ट पुश बटन प्रेस किया तो हमारा मोटर ऑन नहीं हुआ। 30 सेकंड के डिले के बाद हमारा मोटर ऑन हो जाएगा और फिर वो ऑन रहेगा। फिर हमने यहाँ पर स्टॉप पुश बटन प्रेस किया तो आपका मोटर इमीडिएट ऑफ नहीं होगा, 30 सेकंड के डिले के बाद मोटर ऑफ हो जाएगा। तो हमें इस टाइप का लॉजिक बनाना है, तो उसके लिए हमें टाइमर लगेगा, ऑन डिले टाइमर एंड ऑफ डिले टाइमर। तो कनेक्शन डायग्राम हम लोग देखते हैं कि पीएलसी साइड में कनेक्शन डायग्राम कैसे रहेगा। तो आउटपुट में हमें एक रिले ऐड करना पड़ेगा और रिले से एक कॉन्वर्टर ऐड करना पड़ेगा ताकि हम मोटर को रन कर सके। इसी तरीके से इनपुट साइड में हमारा एक स्टार्ट का पुश बटन, एक स्टॉप का पुश बटन और एक एमपीसीबी प्रोटेक्शन के लिए। तो हमारे 3 इनपुट हो गए, एक आउटपुट हो गया। अभी ऑन डिले टाइमर एंड ऑफ डिले टाइमर का कंसेप्ट समझते हैं। तो ऑन डिले टाइमर क्या होता है कि जब भी आप कॉइल को सप्लाई देते हैं तो आपका टाइमर का कंटेंट जो है इमीडिएट चेंज ओवर नहीं होता है, वो कुछ डिले के बाद चेंज ओवर होता है। लाइक यहाँ पे कॉइल को सप्लाई दे दिया तो कुछ सेकंड के बाद आपका कंटेंट चेंज होगा और ये डिले आपको सेट करना पड़ता है टाइमर में। अगर आपका फिजिकल टाइमर है तो आप पॉट से उसका टाइमिंग सेट कर सकते हैं, अगर लेडर लॉजिक है तो आपको डिले टाइमिंग देना पड़ेगा टाइमर में। इसी तरीके से एक होता है ऑफ डिले टाइमर। तो ऑफ डिले टाइमर में क्या होगा, जैसे ही कॉइल को सप्लाई आएगा आपका टाइमर एक्टिवेट हो जाएगा, उसका कंटेंट चेंज ओवर होगा। बट जब आपका कॉइल का पावर जीरो होगा तो आपका जो कंटेंट चेंज ओवर हुआ था वो अपने नॉर्मल पोजीशन में इमीडिएट नहीं आएगा, उसको नॉर्मल पोजीशन में आने में कुछ टाइम लगेगा, उसको हम लोग बोलते हैं डिले। तो यही होता है ऑफ डिले टाइमर। अभी हमारा रिक्वायरमेंट क्या था कि जब हम उस बटन ऑफ का प्रेस करेंगे तो हमारा मोटर 30 सेकंड के डिले के बाद स्टॉप हो। इसी तरीके से जब भी हम स्टार्ट उस बटन प्रेस करें तो हमारा मोटर 30 सेकंड के डिले के बाद स्टार्ट हो। तो अगर हम एक टाइमर ऑन डिले टाइमर और वन नंबर ऑफ डिले टाइमर अपने लेटर लॉजिक में यूज कर ले तो हम लोग ये एप्लीकेशन इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सेम चीज हम लोग एक ही टाइप का टाइमर लाइक ऑन डिले टाइमर से ही दोनों एप्लीकेशन को हम लोग लेटर लॉजिक में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बट उस केस में लेडर लॉजिक का जो साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा। अभी लेडर लॉजिक कैसे हमें डेवलप करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि एक लैचिंग का सर्किट बनाना है ताकि हम एक बिट को लैच और अनलैच कर सके। जब भी हम स्टार्ट पुश बटन प्रेस करें तो हमारा सर्किट लैच हो जाए, जब भी स्टॉप का पुश बटन प्रेस करें तो हमारा सर्किट अनलैच हो जाए। ठीक है। नाउ M0 बिट हमने सपोज लैचिंग के लिए यूज कर लिया। अब इसको यूज करके हम ऑन डिले टाइमर और ऑफ डिले टाइमर दोनों को ऑन करेंगे। और नाउ यूज ऑन डिले टाइमर एंड ऑफ डिले टाइमर टू ऐड डिले ड्यूरिंग स्टार्ट एंड स्टॉप। और सेम चीज को हम लोग अगर एक ही टाइप का लाइक ऑन डिले टाइमर ही आपके पास यूज करना है तो उसको भी यूज करके आप सेम लॉजिक को डेवलप कर सकते हैं। अभी हम लोग लेडर लॉजिक देखते हैं। तो ये हमारा लेडर लॉजिक है। तो यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं क्योंकि हम लेडर लॉजिक बनाने में टाइमिंग वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमारा स्टार्ट पुश बटन है और ये हमारा स्टॉप पुश बटन है। जब भी हम स्टार्ट पुश बटन प्रेस करेंगे हमारा M0 ऑन हो जाएगा। इसी तरीके से जब भी स्टॉप पुश बटन प्रेस करेंगे हमारा M0 ऑफ हो जाएगा। ठीक है। ये हमारा बेसिक हो गया लैचिंग का। अब जब भी आपका M0 ऑन होगा तो आपके दो टाइमर एक्टिवेट होंगे। एक होगा ऑन डिले टाइमर, ठीक है, और दूसरा ऑफ डिले टाइमर। तो दोनों टाइमर आपके एक्टिवेट हो जाएंगे। अब दोनों टाइमर का डिले हमने डिले 1 और डिले 2 में 30 सेकंड सेट करके रखा है। तो ये टाइमर एक्टिवेट हो जाएगा। बट इसका आउटपुट जो है T1 ऑन डिले, ये 30 सेकंड के बाद ऑन होगा। इसी तरीके से अब इसमें सप्लाई आ गया तो T2 में कॉन्टिन्यूसली सप्लाई रहेगा। और जब भी इसका सप्लाई कट होगा यहाँ से, मतलब M0 जब भी ऑफ होगा उसके 30 सेकंड के बाद यहाँ पे जो T2 ऑफ डिले का टाइम आउटपुट है वो उसका सप्लाई जाएगा। यहाँ पे हमने एमपीसीबी का एनसी कॉन्ट्रैक्ट लिया है कि जब भी हमारा एमपीसीबी ट्रिप होगा तो हमारा मोटर ऑन नहीं होगा। अब इसके बाद हमने एक टी ऑन डिले का एनो कॉन्ट्रैक्ट लिया है कि जब भी टी ऑन डिले का टाइमिंग कंप्लीट होगा मींस M0 तो ऑन हो गया,
आपने मोटर को ऑन किया, बट उसका डिले टाइमिंग जब हो जाएगा, उसके बाद ये जो कॉन्टैक्ट है, ये NO से NC होगा और जैसे ही NO से NC होगा, इसको क्या होगा, ये लाइन को क्लियर करेगा और M1 को ऑन करेगा, क्योंकि T2 ऑफ डिले जो है, वो पहले से ही ऑन है। अब उसको होल्ड ऑन मिल जाएगा M1 के NO कॉन्टैक्ट से और M1 आपका कंटिन्यूअसली ऑन रहेगा। अब M1 का NO कॉन्टैक्ट के साथ हमने रिले 1 कनेक्ट करके रखा है, तो हमारा रिले 1 पे आउटपुट आ जाएगा और हमारा मोटर ऑन हो जाएगा। इसके बाद जब हम ऑफ पुश बटन दबाएंगे तो M0 हमारा ऑफ हो जाएगा। M0 ऑफ हो जाएगा तो ये जो NO कॉन्टैक्ट NC हुआ था, ये नॉर्मल NO में आ जाएगा, बट हमें होल्ड ऑन मिल रहा है M1 से। अब 30 सेकंड के डिले के बाद T2 जो कि NC हो गया था, वो NO हो जाएगा। अब NO होने से क्या होगा, आपका ये होल्ड ऑन निकल जाएगा और 30 सेकंड के डिले के बाद M1 ऑफ होगा, M1 ऑफ हो जाएगा, तो रिले 1 भी हमारा ऑफ हो जाएगा। अभी हम लोग इसी को सिमुलेशन में करके देखते हैं। तो हम लोग अभी सिमुलेशन को ऑन करते हैं ऑफलाइन मोड में और अभी कंपाइलेशन हो रहा है। इसके बाद सिमुलेशन हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। फिर हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि हमारा लॉजिक किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो अभी हम ऑफलाइन मोड में आ गए हैं। अभी क्या करेंगे, हम लोग स्टार्ट पुश बटन प्रेस करते हैं। इस कंडीशन में आप देखिए T1 ऑन डिले एंड T2 ऑफ डिले, दोनों कॉइल आपका ऑफ है और ये सर्किट M1 भी ऑफ है और रिले 1 भी ऑफ है। अब जैसे ही हम स्टार्ट पुश बटन प्रेस करेंगे तो रिले 1 नहीं ऑन होगा, उसमें कुछ डिले लगेगा ऑन होने में, तो वो आप लॉजिक समझने के लिए वो मॉनिटर कीजिए। अभी हमने स्टार्ट पुश बटन प्रेस किया, इसको होल्ड ऑन हो गया M0 को और T1 ऑफ डिले ऑफ है और T2 ऑफ डिले ऑन हो गया है। अब यहाँ पे काउंटिंग हो रहा है 10 सेकंड, 11, ये 30 तक काउंटिंग होगा, इसके बाद ये ऑन हो जाएगा क्योंकि ये ऑन डिले है। अब जैसे ही ये ऑन होगा तो ये इसको होल्ड ऑन सर्किट से पास होगा और M1 होल्ड ऑन करके M1 को ऑन कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे लैचिंग हो जाएगा, M1 ऑन हो जाएगा 30 सेकंड के डिले के बाद और जैसे ही M1 ऑन होगा रिले 1 ऑन हो जाएगा। अब हमें ऑफ करना है तो स्टॉप पुश बटन प्रेस करेंगे। स्टॉप पुश बटन प्रेस करेंगे तो क्या होगा, आप देखिए यहाँ पर, क्योंकि हमें यहाँ पे होल्ड ऑन मिल गया है, तो T1 ऑफ डिले मतलब ये टाइमर अगर ऑफ हो जाता है और ऑन डिले वाला, तो भी हमें कोई फर्क नहीं गिरता है, इसका काम खत्म हो गया है। तो हम लोग इसको स्टॉप करते हैं। इसको स्टॉप किया तो क्या हो रहा है, यहाँ पे टाइमिंग चालू हो गया ऑफ डिले का। अब 30 सेकंड के बाद ये जो NC हो गया था, ये अपने नॉर्मल पोजीशन NO में आ जाएगा और M1 का जो होल्ड ऑन हुआ था या लैचिंग हुआ था, वो अनलैच हो जाएगा और जैसे ही M1 अनलैच होगा, आपका रिले 1 ऑफ हो जाएगा। तो 30 सेकंड जैसे होगा, M1 ऑफ होगा। ये देखिए आपका M1 ऑफ हो गया और रिले 1 भी ऑफ हो गया। तो इस तरीके से हमारा लॉजिक इम्प्लीमेंट हो गया। तो इस टाइप के लॉजिक बनाने के लिए आपको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, तभी आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। ये कंसेप्ट था कि आप कैसे डिले को ऐड कर सकते हैं डिफरेंट टाइम पीरियड में। होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर लेटेस्ट वीडियो एंड अपडेट।